वीडियोस रेगुलर नहीं डाल पाने की वजह है कि मेरे पास सिर्फ 1.5 GB ही डाटा रहता है, और या तो फिर मैं वीडियोस की एडिटिंग कर सकता हूँ या मैं फिर वीडियोस पोस्टिंग कर सकता हूँ। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप और भी ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक कमेंट और शेयर, जिससे मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। मुझे समझने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। लॉस इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 14। वॉन्ग गॉड से प्रे करते हुए कहता है, मुझ पर अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्रिया, मैं आपके प्रति ग्रेटफुल हूँ। फिर एक पर्सन वॉन्ग से पूछते हुए कहता है, वैसे तुम कौन हो? वॉन्ग फिर कहता है, मैं पैसा हूँ वॉन्ग डियान, वीडियो गेम कंपनी में डेवलपर, पर लेकिन मैं दौड़ रहा था और बस यहाँ मैंने खुद को पाया। वो पर्सन वॉन्ग से पूछता है, क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा था? वॉन्ग कहता है, नहीं नहीं, ये जो भी चोटें लगी है वो गिरने से लगी है। फिर वो पर्सन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम यून है, सिक्योरिटी ऑफ बिहाइंड सिटी से हूँ। वॉन्ग चौंकते हुए कहता है, मतलब क्या आप मुझे यहाँ बचाने के लिए आए हो? यून कहते हैं वॉन्ग से, ऐसा जरूरी तो नहीं है, मैं कुछ सरकारी ऑफिसर्स को सुरक्षित रखने के मिशन पर था, पर हेलीकॉप्टर उड़ाते समय कुछ इंसिडेंट हो गया, मैं तो बाहर गिर गया। वॉन्ग बात को काटते हुए कहता है, सभी लोगों के बारे में क्या जो आपके साथ थे? वॉन्ग इतना कहते हुए इमारत की ओर देखता है। यून कहते हैं वॉन्ग से, वो सभी उस हेलीकॉप्टर में मर चुके हैं। वॉन्ग कहता है, माँ की आग, ये इसका मतलब है कि आप यहाँ फंस गए हैं। क्या आपको बचाने के लिए कोई यहाँ आ रहा है या नहीं? यून कहते हैं वॉन्ग से, अब ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं, और उनके पास ऐसा करने के लिए ना तो सोल्जर है और ना रिसोर्सेस। मैं यहाँ 2 दिनों से फंसा हूँ। शाम को वॉन्ग आसमान को देखते हुए कहता है, मौसम बदल गया है, बारिश होने की संभावना है, हम बारिश से बचने के लिए छत पर तो नहीं रह सकते। यून कहते हैं वॉन्ग से, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें मेरे को सहारा देना होगा, मेरे घुटने में चोट लगी है और मैं इसके कारण सही से नहीं चल सकता। वॉन्ग कहता है, मेरे ख्याल से यह सब ठीक है। यून कहते हैं वॉन्ग से, तुम्हें अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए, मैं सही से नहीं चल सकता हूँ। वॉन्ग कहता है, हाँ ठीक है। फिर तभी वॉन्ग को बैट हिट होने ही वाला होता है। यून तुरंत से वॉन्ग को बचा लेते हैं। वो पर्सन दूसरी बार बैट स्विंग करता है। यून तुरंत से अपने डंडे से उस बैट को ब्लॉक करते हैं और उस पर्सन से कहते हैं, रुको, हम इंसान हैं, कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, वो ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं। एक पर्सन कहता है, क्या इंसान अभी भी जिंदा है? दूसरा पर्सन कहता है, हाँ ये सच है, वो दोनों इंसान है। दोनों में से एक लड़की कहती है, ओह गॉड। फिर एक और लड़की कहती है, क्या अब हम बच सकते हैं? उनके सामने एक पर्सन आ जाता है। वो दोनों को एक दूसरे को वहाँ देखते हुए कहते हैं, वॉन्ग डियान, तुम अभी तक जिंदा हो? वही वॉन्ग कहता है, सूर्यदांग शेंग, तुम भी अभी तक जिंदा हो? फिर यून पूछते हैं उन सभी से, यह क्या हुआ? फिर एक लड़की बताते हुए कहती है, बिल्डिंग पल भर में नरक की तरह बन गई, हर तरफ बस ज़ॉम्बी ही फैल गए, हम जैसे तैसे करके बचे हैं, हमने हेल्प के लिए कॉल तो किया पर सारी कॉल्स व्यस्त थी। फिर वो चेक्स वाला पर्सन कहता है, वो बिजी थे या बिजी होने का बस नाटक ही कर रहे थे, हम यहाँ से कॉल तो लगा पा रहे थे पर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर एक और लड़की कहती है, अगर उन्होंने कॉल नहीं उठाया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो गए हो? फिर पहली वाली लड़की कहती है, मुझे लगा कि आप यहाँ हमें बचाने के लिए आए हो। फिर मोटू के बगल वाली लड़की कहती है, अब ह्यूमंस लुप्त होने वाले हैं। फिर वो मोटू कहता है, नहीं, हम ह्यूमंस मजबूत है, हम लुप्त नहीं होंगे। वॉन्ग फिर कहता है, डायनासोर ने तब यही सोचा था, जिससे वो मोटू काफी गुस्सा होते हुए कहता है, डरो मत, मैं 30 साल का हूँ, मैंने एक सदी में बार देखी है, कुल चंद्रग्रहण और इतिहास में सबसे कम तापमान, मैंने ये सब देखा है। फिर एक लड़की पूछती है, ये जो भी कुछ है क्या ये सब ज़ॉम्बी है? वॉन्ग बात का रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ वो सभी ज़ॉम्बी ही है। मोटू कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। वॉन्ग कहता है, वो ज़ॉम्बी है। फिर वॉन्ग वायरस के बारे में बताते हुए कहता है, जब वायरस बॉडी को इन्फेक्ट करता है, नसों को ब्लड सेल्स मार देती है, शरीर में सेल्स एनर्जी का काम करते हैं, जिससे शरीर काम करता है, और इन्फेक्टेड पर्सन को शरीर काम करने के लिए ढेर सारे खाने की जरूरत होती है। और ये वायरस हवा और पानी से नहीं फैलता, वायरस केवल बॉडी में ब्लड जैसा फैलता है। वो सभी वॉन्ग की बातों का कुछ इस तरह रिस्पॉन्स देते हैं, जिस पर वॉन्ग कहता है, मैं वीडियो गेम डेवलपर हूँ, मैंने लगभग उस तरह के गेम खेले हैं। यून कहते हैं, हम बिना खाने से यहाँ नहीं रह सकते,
सकते। फिर एक लड़की कहती है क्या कोई जगह अभी भी सुरक्षित बची है? जून कहते हैं मैंने अपने मिशन के दौरान ये सुना था नॉर्थ और वेस्ट प्लेस में ज्यादा लोग नहीं हैं और वहाँ ज्यादा लोग इन्फेक्टिव नहीं हुए। मोटू कहता है अगर हमें जाना होगा तो हमें कैपिटल से जाना होगा। वोंग कहता है नहीं, हम बीजिंग नहीं जा सकते, वहाँ कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी का खतरा है और मेरे होम टाउन में ज्यादा लोग नहीं है और एक तरह से ये हमारे लिए फेवर है, इसलिए वह कम ज़ॉम्बी होने के चांसेस है। इसका मतलब है कि हमारे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तभी मोटू वोंग का गला पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ के बॉस हो? सुनो, हम तुम्हारी बात क्यों ही सुनेंगे, तुम मेरे बीच में पढ़ना बंद करो फक मैन। फिर शेंग कहता है ये थोड़ा इजी हो सकता है, उसे छोड़ दो, उसकी सांस रुक रही है। मोटू कहता है शेंग से मैं किसी ऐसे को नहीं छोड़ सकता जो मेरी बेइज्जती करे और मैं किसी ऐसे को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरे बीच में टांग अड़ाए। फिर यून भी मोटू को गले से पकड़ लेते हैं। फिर मोटू यून से कहता है हाँ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। फिर यून मोटू को फ्लोर पर गिरा देते हैं और मोटू से कहते हैं वो मेरा बंदा है। फिर यून वोंग से कहते हैं वोंग दियांग अब ये आपका बदला लेने का मौका है। वोंग हंसते हुए कहता है यून इसे भूल जाइए और अगर मैं इसे पर्सनली तौर पे लूँ तो मेरा दिल काफी बड़ा है। यून वोंग से कहते हैं तुम इस चीज में काफी पॉजिटिव हो। वोंग कहता है यून से मैं इस चीज में पॉजिटिव हूँ। यून कहते हैं वोंग से नहीं, इसका मतलब है कि तुम मूर्ख हो। मोटू कहता है तुम मुझे हथकड़ी क्यों लगा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आप एक कॉप हो। फिर यून सबसे कहते हैं पहले हम यहाँ से बिहाइंड से चलेंगे पर आज हम यहाँ आराम करेंगे और सुबह होने से थोड़ा सा पहले हम यहाँ से निकलेंगे। और फिर सभी लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं। रात को बरसात चालू होती है। वोंग शेंग के पास आते हुए कहता है मैंने देखा कि आपके फोन में अभी भी चार्जिंग है, क्या मैं एक कॉल उधार कर सकता हूँ? शेंग कहता है आओ ये लो, तुम कॉल कर सकते हो। वोंग परेशान होते हुए कहता है अरे यार मैं अपनी मॉम को कॉल लगाना चाहता हूँ लेकिन मेरे को उनका नंबर याद नहीं है। कोई मसला नहीं, मैं अपने फोन के चार्ज हो जाने का इंतजार करूंगा। वोंग शेंग को फोन देते हुए कहता है अरे हाँ तुमने आईफोन 6 ऑनलाइन परचेज किया था ना, पर अभी भी तुम इस डब्बा फोन को क्यों चला रहे हो? शेंग वोंग से कहता है इसे अब तक चलाने की वजह है इसकी चार्जिंग ज्यादा समय तक चलती है और आईफोन 6 मेरी मॉम के लिए था पर वो इसके लिए काफी परेशान थी। मैंने उनसे कहा कि प्राइस कम हो गई है आईफोन 7 लॉन्च होने से और इस पर 800 युआन ऑफ है, तो उन्होंने सोचा मतलब मेरी मॉम ने 1500 युआन में आईफोन 6 बेच दिया। वोंग ये सुन के कहता है क्या? शेंग कहता है वो बहुत खुश थी और उन्होंने मुझे बताया कि और उन्होंने 700 युआन कमाए हैं। वोंग हंसते हुए कहता है मुझे यकीन है कि आपने बहुत सारा पैसा खो दिया। शेंग भी हंसते हुए कहता है मैं भी ना उनसे इतना नाराज था कि मैं भी हंसने लगा, पर लेकिन शेंग हंसते हुए रोने लगता है। वोंग शेंग से पूछता है ओ आपको क्या हुआ? शेंग वोंग को रोते हुए कहता है मैंने अपनी मॉम को कॉल किया पर किसी ने नहीं उठाया। इस एपिसोड की यही फ्री एंडिंग हो जाती है।